दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की नेशनल क्रश कही जाने वाली एक बहुत ही क्यूट और खूबसूरत एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, उनकी कंट्रोवर्सी, उनका फिल्मी सफर, उनका फैमिली बैकग्राउंड और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप रश्मिका मंदाना के बारे में नहीं जानते होंगे। जैसे आपने रश्मिका मंदाना के दाहिने हाथ पे एक टैटू बना हुआ अक्सर देखा होगा। उनके इस टैटू के पीछे का राज क्या है और ये परमानेंट टैटू किसके नाम का है? किस वजह से आज उनके खुद के कन्नड़ा सिनेमा के बहुत सारे लोग रश्मिका मंदाना से नफरत करने लगे हैं? और किस रीजन की वजह से मात्र 20 साल की एज में एंगेजमेंट करने के लगभग 1 साल बाद ही अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी थी? तो इसके पीछे की रियल वजह क्या थी? रश्मिका मंदाना से जुड़ी इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। रश्मिका मंदाना विजय देवरकोंडा के साथ फिल्म गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड करने के बाद नॉर्थ इंडिया में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी डियर कॉमरेड फिल्म, जिसके हिंदी डब वर्जन को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, एक्चुअली ये फिल्म अपने रिलीज के टाइम पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। अपनी बहुत ही खूबसूरत स्माइल और फेशियल एक्सप्रेशंस की वजह से रश्मिका मंदाना आज देश भर के लाखों और करोड़ों युवाओं के दिल की धड़कन बनी हुई है। रश्मिका मंदाना बेसिकली एक कन्नड़ा एक्ट्रेस है और कन्नड़ा सिनेमा से ही उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। और अभी उनका फिल्मी करियर शुरू हुए मात्र 5 साल ही हुए हैं और इतने कम समय में उन्होंने न केवल कन्नड़ा सिनेमा में बल्कि देश भर में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। और इसके पीछे उनका थोड़ी बहुत लक और पूरा का पूरा हार्ड वर्क है। रश्मिका मंदाना की एज अभी मात्र 25 साल है। उनका जन्म 5 अप्रैल सन 1996 को कर्नाटका के वराजपेट में हुआ था, जो कि कर्नाटका के कोडागु जिले में आता है। और इस जिले के बहुत सारे लोग वहाँ की लोकल लैंग्वेज कोदावा में एक दूसरे से बात करते हैं और रश्मिका मंदाना के परिवार वाले भी एक दूसरे से इसी भाषा में बोलते हैं। उनके पिता मदन मंदाना एक बिजनेसमैन हैं और उनकी मां सुमन मंदाना एक हाउसवाइफ हैं। रश्मिका मंदाना अपने परिवार में सबसे बड़ी हैं। उनसे छोटी एक और बहन है जिनका नाम है सुमन मंदाना, जो कि रश्मिका मंदाना से काफी छोटी हैं। रश्मिका मंदाना का ज्यादातर बचपन कोडगु जिले में ही बीता और वहीं के कोर्ज पब्लिक स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई कंप्लीट की और आगे चलकर मैसूर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स से भी उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट की। अपने स्कूल टाइम से ही रश्मिका मंदाना को डांस करने का बहुत ज्यादा शौक था और अपने स्कूल में होने वाले हर इवेंट में रश्मिका मंदाना हमेशा पार्टिसिपेट करती रहती थी। और इसके लिए उस टाइम पर रश्मिका मंदाना को अपने परिवार वालों की तरफ से और टीचर्स की तरफ से बहुत सराहना मिलती थी। और इन्हीं सब चीजों की वजह से बचपन में ही रश्मिका मंदाना के दिमाग में ये बात आ गई थी कि वो आगे चलकर इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाएंगी। आगे चलकर रश्मिका मंदाना ने इंग्लिश लिटरेचर, जर्नलिज्म और साइकोलॉजी में अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की। और अपने कॉलेज टाइम पर भी रश्मिका मंदाना बहुत सारे मॉडलिंग असाइनमेंट में और छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट में पार्टिसिपेट किया करती थी। रश्मिका मंदाना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि सन 2014 उनकी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। सन 2014 में उन्होंने अपनी मॉडलिंग के साथ ही साथ क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस ऑफ इंडिया 2014 के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। ये कंपटीशन देखने के लिए उस टाइम पर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार भी आए हुए थे। और इसी कंपटीशन में रश्मिका मंदाना की बहुत सारी फोटोज को उस टाइम पर कन्नड़ा फिल्म क्रिक पार्टी के मेकर्स ऋषभ शेट्टी ने देखा और उन्हें रश्मिका मंदाना का लुक बहुत पसंद आया। एक्चुअली फिल्म क्रिक पार्टी के मेकर्स ने फिल्म में रश्मिका मंदाना के इस किरदार के लिए उनके पहले लगभग 400 से भी ज्यादा लड़कियों के ऑडिशन लिए थे और 2000 से भी ज्यादा मॉडल्स के फोटोशूट देखे थे। लेकिन फाइनली रश्मिका मंदाना की खूबसूरती के आगे ये सारे फेल हो गए और रश्मिका मंदाना को फाइनली इस फिल्म के लिए साइन किया गया। ये रश्मिका मंदाना के करियर की पहली फिल्म थी और इस फिल्म में उनके अपोजिट हमें कन्नड़ा सिनेमा के एक और जाने माने एक्टर रक्षित शेट्टी नजर आए थे। और रक्षित शेट्टी ने ही खुद फिल्म क्रिक पार्टी को प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म क्रिक पार्टी लगभग 4 करोड़ के बजट में बनकर फाइनली सन 2016 में रिलीज हुई। और ये फिल्म उस टाइम पर ऑडियंस और क्रिटिक्स ने बहुत ज्यादा पसंद की और ये फिल्म उस टाइम पर कन्नड़ा सिनेमा की उस साल की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने उस टाइम पर लगभग 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था और कर्नाटका के बहुत सारे सिनेमा घरों में ये फिल्म लगभग 250 दिनों से भी ज्यादा चलती रही थी। और अपनी पहली ही फिल्म के इतने बड़े ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद उस टाइम पर चारों तरफ रश्मिका मंदाना के चर्चे होने लगे थे। रश्मिका मंदाना के करियर की इस पहली फिल्म के रिलीज के टाइम पर उनकी एज मात्र 20 साल थी। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना एक फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट सानवी के किरदार में नजर आई थी और रश्मिका मंदाना का फिल्म में ये किरदार लोगों ने बहुत ही पसंद किया। 2016 के बाद रश्मिका मंदाना आगे चलकर सन 2017 में बैक टू बैक 2 और कन्नड़ा फिल्मों में नजर आईं, जिनमें से उनकी पहली फिल्म थी अंजनी पुत्र, जिसमें उनके अपोजिट हमें पुनीत राजकुमार नजर आए थे। ये भी एक हिट फिल्म थी और कर्नाटका के बहुत सारे सिनेमा घरों में लगभग 50 दिनों से ज्यादा चलती रही थी।
इसी साल आई उनकी दूसरी फिल्म थी चमक, जिसमें वो हमें गणेश के अपोजिट नजर आई थी। ये फिल्म भी उस टाइम पर कर्नाटका के बहुत सारे थिएटर्स में 100 दिनों से भी ज्यादा चलती रही थी और इन फिल्मों की वजह से कन्नड़ा सिनेमा में रश्मिका मंदाना को मात्र 2 साल में ही सफलता मिल गई। आगे चलकर सन 2018 से रश्मिका मंदाना ने कन्नड़ा के अलावा तेलुगु सिनेमा में भी अपना डेब्यू किया और पहली बार तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी फिल्म चलो में वो हमें नाग शौर्या के अपोजिट नजर आई और उस साल रश्मिका मंदाना की ये तेलुगु फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और सन 2018 में रश्मिका मंदाना ने बैक टू बैक 2 और तेलुगु फिल्मों में काम किया। उनकी ये दोनों ही फिल्में थीं गीता गोविंदम और देवदास, जिनमें से फिल्म गीता गोविंदम में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की जोड़ी को तो बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया और इन दोनों की ये तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और यही रश्मिका मंदाना के करियर की पहली ऐसी फिल्म थी जिसको हिंदी डब करके रिलीज किया गया था, जिसकी वजह से रश्मिका मंदाना नॉर्थ इंडिया में भी एक सेंसेशन बन गई थी। इसी साल वो अपनी एक और तेलुगु फिल्म देवदास में हमें नागार्जुन और नानी के साथ एक छोटे से किरदार में नजर आई और उनकी ये फिल्म भी एक हिट फिल्म साबित हुई। सन 2018 में रश्मिका मंदाना ने एक भी कन्नड़ा फिल्म में काम नहीं किया था, जिसकी वजह से उस टाइम पर कर्नाटका में उनके डाई हार्ड फैंस बहुत ज्यादा अपसेट हुए थे। हालांकि सन 2019 में रश्मिका मंदाना हमें एक कन्नड़ा फिल्म याजमन में जिनके अपोजिट कन्नड़ा एक्टर दर्शन नजर आए थे और उनकी ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही थी। सन 2019 में उनकी विजय देवरकोंडा के साथ दूसरी तेलुगु फिल्म डियर कॉमरेड रिलीज हुई। कॉमरेड उसे कहते हैं जो लोगों के हक के लिए लड़े, लेकिन तुम उस काबिल नहीं हो। बॉबी, तुम पूरा कैंपस सर पे उठा लेते हो, भाव ही नहीं देती। फिल्म में रश्मिका मंदाना एक क्रिकेटर लिली के किरदार में नजर आई। हालांकि इन दोनों की ये फिल्म उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी और ये रश्मिका मंदाना के कैरियर की उस टाइम पर पहली ऐसी फिल्म थी जो कि फ्लॉप हुई थी। इसके बाद उनकी सन 2020 में प्रिंस महेश बाबू के साथ एक तेलुगु फिल्म सरीलेरू नीकेवरू रिलीज हुई, जो कि उस टाइम पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इसी साल उनकी नितिन के साथ एक और तेलुगु फिल्म भीष्मा भी रिलीज हुई, जो भी सुपरहिट रही थी। इसके बाद सन 2021 में उनकी कन्नड़ा फिल्म पोगरू रिलीज हुई और इसी साल उन्होंने कार्थी के अपोजिट फिल्म सुल्तान से तमिल सिनेमा में भी अपना डेब्यू किया। इसके अलावा बहुत ही जल्दी रश्मिका मंदाना की स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन के अपोजिट फिल्म पुष्पा रिलीज होने वाली है। रश्मिका मंदाना की इतनी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए वो आगे चलकर फिल्म मिशन मजनू से सिद्धार्थ मल्होत्रा के अपोजिट बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही हैं और फिलहाल वो अभी अमिताभ बच्चन के साथ एक और हिंदी फिल्म गुड बाय की शूटिंग कर रही हैं। रश्मिका मंदाना के इस तरह से तमिल, तेलुगु और हिंदी सिनेमा में काम करने की वजह से वो ज्यादा कन्नड़ा फिल्मों में काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे कन्नड़ा फैंस उनसे काफी अपसेट हैं। रश्मिका मंदाना ने सन 2017 में उनकी पहली फिल्म क्रिक पार्टी में उनके अपोजिट नजर आए कन्नड़ा एक्टर रक्षित शेट्टी से सन 2017 में एंगेजमेंट कर ली थी। रक्षित शेट्टी भी कन्नड़ा सिनेमा के काफी अच्छे मेथड एक्टर हैं और उस टाइम पर इन दोनों की एंगेजमेंट से इनके कन्नड़ा फैंस बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन इसके कुछ समय बाद ऐसा हुआ जब रश्मिका मंदाना ने कन्नड़ा सिनेमा से ज्यादा तेलुगु सिनेमा को प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया था और उस टाइम पर वो विजय देवरकोंडा के साथ बैक टू बैक 2 फिल्मों गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड में काम कर रही थीं। इस वजह से उस टाइम पर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के अफेयर्स की खबरें भी मीडिया में काफी सामने आ रही थीं। हालांकि इसके बारे में विजय देवरकोंडा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि रश्मिका मंदाना उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं और इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि आगे चलकर रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी एक दूसरे से अलग हो गए थे और उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ दी थी। रक्षित शेट्टी ने इस बारे में अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी और रश्मिका मंदाना की सोच में काफी अंतर था, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं थे। इस वजह से इनकी एंगेजमेंट टूट गई थी। एंगेजमेंट टूटने के पीछे एक रीजन ये भी था कि रश्मिका मंदाना की एज उस टाइम पर बहुत कम थी और अभी उन्हें अपने कैरियर में सक्सेस मिलना शुरू ही हुई थी। इस वजह से उन्होंने उस टाइम पर अपने रिलेशन पर ध्यान न देकर अपने कैरियर के ऊपर फोकस करने का डिसाइड किया और ये भी इन दोनों की एंगेजमेंट टूटने का एक बहुत बड़ा रीजन था। रश्मिका मंदाना ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि उन्हें कन्नड़ा से ज्यादा तेलुगु बोलना काफी कंफर्टेबल लगता है और रश्मिका मंदाना के इस स्टेटमेंट के बाद उनके कन्नड़ा फैंस उनसे बहुत ज्यादा नाराज हुए और उनके बहुत सारे फैंस को लगने लगा था कि रश्मिका मंदाना दूसरी इंडस्ट्रीज में सक्सेस मिलने के बाद अपनी खुद की कन्नड़ा इंडस्ट्री को भूलती जा रही हैं, जिन्होंने ही उनके कैरियर के इनिशियल टाइम में उन्हें सपोर्ट करके इस मुकाम तक पहुंचाया था। रश्मिका मंदाना को सन 2017 में जारी की गई 30 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन्स की लिस्ट में पहले नंबर पर जगह मिली थी। रश्मिका मंदाना इतने कम समय में ही तेलुगु और कन्नड़ा सिनेमा की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक बन गई हैं। अक्सर आपने रश्मिका मंदाना के दाहिने हाथ पर एक टैटू बना हुआ देखा होगा। एक्चुअली रश्मिका मंदाना के हाथ पर बना हुआ ये टैटू एक परमानेंट टैटू है। उनके इस टैटू में लिखा हुआ है इररिप्लेसेबल।
जिसका मतलब है उनको किसी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है या उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। इसके अलावा रश्मिका मंदाना से जुड़ी हुई एक कंट्रोवर्सी सन 2020 में मीडिया में सामने आई थी। उस टाइम पर रश्मिका मंदाना के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने रेड मारी थी। हालांकि उस टाइम पर रश्मिका मंदाना अपने घर पर मौजूद नहीं थी और पूरे दिन उनके घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने चेकिंग की और बाद में उनके सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद इस रेड को खत्म किया गया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई रश्मिका मंदाना की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको रश्मिका मंदाना कैसी लगती हैं, उनकी फिल्में आपको कैसी लगती हैं और उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई थी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के किसी नए एक्टर या एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।